तो आज हम देखने वाले हैं इकाई 1 पशुपालन का। हमारा ये पहला चैप्टर है कक्षा 12वीं का। उसमें हम देखेंगे आहार एंड न्यूट्रिएंट। अब आहार एंड न्यूट्रिशन में हम क्या देखने वाले हैं, तो कुछ पाठ्यक्रम में हम देखेंगे पशु आहार, परिभाषा, प्रकार, पशु आहार के अवयव एवं उनके कार्य, आदर्श आहार व उसके गुण, पशु आहार का वर्गीकरण देखेंगे कि कौन कौन से आहार होते हैं और उनका संगठन देखेंगे। पशु आहार नियत करने के प्रमुख सिद्धांत भी देखेंगे कि पशुओं को आहार क्यों खिलाया जाता है, ये हम सारी चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे खरीफ मौसम में कौन से चारे उगाए जाते हैं और रबी मौसम में कौन से चारे उगाए जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर दिया है ज्वार और चरी। ये ज्वार और चरी दोनों चारे वाली क्या है, फसल है। फिर यहाँ पर मक्का चरी दिया है, फिर लोबिया दिया है, बरसीम दिया है और रिचका दिया है। ये सारी फसलों का भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि पशु आहार का पशु के शरीर में क्या काम होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, हर जीव की भांति पशुओं को भी अपने शरीर में होने वाली उपापचय एवं कार्य अभिक्रियाओं के संपादन, शारीरिक वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों एवं अंगों की मरम्मत, सामान्य क्रियाओं एवं उत्पादन। अब उत्पादन में क्या क्या उत्पादन, दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, ऊन उत्पादन, अंडा उत्पादन आदि के लिए समुचित आहार की आवश्यकता होती है। शरीर की सभी आंतरिक और बाह्य क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है या आहार से प्राप्त होती है। पशुओं से उत्पादन लेने के लिए उन्हें उत्पाद विशिष्ट पोषण देना आवश्यक है, तभी पशुपालन लाभदायी होगा। पशु आहार का प्रबंध पशुपालन का एक अहम हिस्सा है तथा देखा गया है कि पशु प्रबंध एवं उत्पादन लागत का लगभग 70% पशु आहार में व्यय होता है। तो ये हमने अभी समझे पशु आहार के बारे में कि पशु आहार शरीर में क्या क्या कार्य करता है। और देखा गया है कि जो पशु को हम आहार खिलाते हैं और जिस पशुओं से अगर दूध का उत्पादन होता है तो वो दूध का उत्पादन के खर्च में जो भी पैसा मिलता है तो उसका 70% तो केवल किस में खर्च हो जाता है, आहार में, और बाकी 30% की बचत होती है और वो 30% ही कृषक को बचत मानी जाती है। तो हम वो 30% जो बचत हो रही है, 70% जो खर्च हो रहा है, तो हम वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर वो 70% जो खर्च हो रहा है तो उसे हम कम कर सकते हैं। इसलिए हम बहुत सारे चारे लगाते हैं घर में, जैसे बरसीम लगाते हैं, चरी लगाते हैं। जो पशुपालन करते हैं वो ये सारे चारे लगाते हैं। तो ये आहार के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी देखी है ना। अब यहाँ पर नीचे और दिया है कि पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट, पशु आहार के अवयव हम देखने वाले हैं। पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण एवं विटामिन मुख्य अवयव के रूप में पाए जाते हैं। ये क्या है, सारे पशु आहार के अवयव। तो अवयव पहचान लिया आपने, क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण एवं विटामिन। पेपर में सीधा आता है और पूछा जाता है कि पशु आहार के अवयव बताओ, तो ये 5 नाम आपको याद रखना चाहिए। डायरेक्ट आप लिखिएगा पॉइंट टू पॉइंट कि पशु आहार के अवयव निम्नलिखित है और इन्हीं को आप लिख दीजिए। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही होगा। फिर क्या दिया है, कार्बोहाइड्रेट से जहां ऊर्जा तात्क्षणिक रूप में प्राप्त होती है, वहीं प्रोटीन शरीर ढांचा के निर्माण तथा हार्मोन्स एवं एंजाइम के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। वसा शरीर को क्या करता है, चर्बी प्रदान करता है। वसा शरीर को क्या करता है, चर्बी प्रदान करता है। अत्यधिक ऊर्जा संचय के लिए कोशिका झिल्ली में अहम अवयव के रूप में भी कार्य करता है। ये हमने पशु आहार के अवयव देखे। अब हम देखने वाले हैं पशु आहार के कुछ खनिज लवण। पशु आहार के कुछ खनिज लवण। अब देखो, पशु आहार जैसे कि भोजन के अवयव पशु शरीर में बहुत सारे कार्य करते हैं, इसी प्रकार यदि पशु को खनिज लवण न दिया जाए तो पशु के जो शारीरिक जो कार्य हैं उनमें बाधा उत्पन्न होने लगती है। अब जैसे बहुत सारे खनिज लवण से, जैसे आप मान लीजिए कैल्शियम मत दो। यदि मुर्गी के आहार में यदि कैल्शियम की कमी हो जाए तो वो अंडा देना कम कर देती है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं इनकी कमी से, इसलिए इनको भी देना पशु आहार में बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर दिए हुए हैं मुख्य लवण। कैल्शियम दिया है, लोहा दिया है, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर और क्लोराइड। ये सब पशु आहार के खनिज लवण है। क्या है ये, पशु आहार के खनिज लवण। पेपर में सीधा आता है और पूछता है
कि पशु आहार के खनिज लवणों के नाम लिखिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आपको बिल्कुल किसी भी तरह की गलती नहीं करना है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, है ना। फिर इसके बाद में हम देखने वाले हैं पशु आहार के कार्य। अब जो आप आहार खिलाते हो वो आहार पशुओं के शरीर में जाता है और क्या क्या कार्य करता है वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। अब दिया क्या है, फंक्शन ऑफ कैटल फीड, फंक्शन ऑफ कैटल फीड, पशु आहार के कार्य। तो देखो पशु आहार जो है शरीर में जाकर क्या क्या कार्य करता है, ध्यान से सुनना है। ये सीधा प्रश्न आता है कि पशु आहार के कार्य लिखिए, क्या क्या कार्य होते हैं। तो शारीरिक क्रियाओं तथा विभिन्न प्रकार के कार्य संपादन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। भोजन शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है तथा शरीर का तापक्रम नियत रखता है। तो आप ये लाइन को जो है छोटा बनाकर भी लिख सकते हैं। सीधा आप लिख सकते हैं कि पशु आहार जो है या फिर भोजन जो है पशुओं को ऊर्जा प्रदान करता है, फिर इसके बाद में शरीर का तापमान बनाए रखता है। ऐसा आप छोटे छोटे पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। भोजन में उपस्थित विभिन्न अवयव, अवयव हमने देखे ना अभी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब क्या है, अवयव। शरीर की संरचना बनाने तथा टूटे फूटे ऊतक की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब बताइए टूटे फूटे ऊतक की मरम्मत कौन करता है, प्रोटीन करता है। कौन करता है, प्रोटीन करता है। पशुओं की उत्पादन क्षमता, अब देखो आहार से क्या क्या उत्पादन क्षमता बढ़ती है पशुओं में। अंडा उत्पादन बढ़ता है, दूध उत्पादन बढ़ता है, मांस उत्पादन बढ़ता है, आदि का उत्पादन पशु आहार पर निर्भर करता है। यदि आप अच्छा आहार खिलाओगे तो अंडा का उत्पादन भी बढ़ेगा मुर्गियों में, और गाय भैंस में दूध का उत्पादन बढ़ेगा, और फिर इसके बाद में सुअर में और बकरी को अच्छा आहार खिलाओगे तो उनके मांस के उत्पादन में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो ये सब किसके कार्य है, आहार के कार्य है। यदि आप अच्छा भोजन खिलाओगे, यदि हम खुद अच्छा भोजन करते हैं तो हमारा शरीर अच्छा बना रहता है कि नहीं, हमें भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी नहीं लगती है, हम हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहते हैं। इसी प्रकार पशु को भी दिया जाता है। अब बात आती है आगे क्या दिया है, देखो पशु आहार के और भी कार्य हैं। भोजन में उपस्थित पोषक तत्व, जो भी भोजन में उपस्थित पोषक तत्व पशु के जनन कार्य में सहायक होते हैं। भोजन द्वारा पशु का शारीरिक विकास होता है तथा ऊतक निर्माण होता है। फिर इसके बाद में देखिए और भोजन क्या करता है, शरीर के अंतर्गत होने वाली विभिन्न एवं समस्त उपापचय क्रियाओं के नियमन के लिए आवश्यक एंजाइम, खनिज लवण एवं विटामिन भोजन से ही प्राप्त होता है। तो भोजन से सारी चीज की पूर्ति होती है कि नहीं होती है। तो देखो भोजन पशुओं के शरीर में जाके कितने सारे कार्य करता है। फिर इसके बाद में नीचे क्या दिया, देखो भोजन भ्रूण विकास के लिए। भ्रूण मतलब ये होता है कि जो गर्भवती जो गाय रहती है, जब हम प्रजनन कराते हैं तो वो गर्भ धारण कर लेती है, तो उस समय बच्चा अंदर बनने लगता है। तो भोजन से बहुत सारे पोषक तत्व की पूर्ति उस बच्चे को भी प्राप्त होती है, इसे भ्रूण कहते हैं। ठीक है, अतः मादा पशु के पेट में विकास कर रहे बच्चों की वृद्धि मां द्वारा ग्रहण किए जाने वाले आहार पर भी निर्भर करती है। पशुओं को बीमारियों से लड़ने एवं रोग निरोधक के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये भोजन के आपने कार्य समझ लिए। अब हम देखेंगे पशु आहार के प्रकार। अब क्या देखेंगे, पशु आहार के प्रकार कि यदि हमें उत्पादन अधिक लेना है तो हमें पशुओं को कौन कौन से आहार हम खिला सकते हैं और खिलाना चाहिए। तो पशु आहार के प्रकार, टाइप ऑफ कैटल फीड। तो पशु आहार के प्रकार में हम देखेंगे पशु आहार के हालांकि भिन्न भिन्न प्रकार हैं। यहाँ पर ये जो 4 लाइन आपको दिख रही है इसमें यही बताया गया है कि पशु आहार जो है या फिर भोजन जो है पशुओं के शरीर में जाके क्या क्या काम करता है, यही सब लिखा देखिए। पशुओं को उनकी दैनिक कार्य आवश्यकताओं एवं समान टूट फूट को दुरुस्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इन्हें उत्पादन के अनुरूप भी विशिष्ट भोजन की आवश्यकता होती है। इन्हीं सब परिस्थितियों के अनुरूप पशु आहार की संरचना एवं संगठन भी बदलते रहते हैं। इसी आधार पर पशु आहार के प्रकार निम्नलिखित है। इसी आधार पर पशुओं के प्रकार पशु आहार के प्रकार निम्नलिखित है। अब देखते हैं पशु आहार देखो कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि बहुत सारे होते हैं पशु आहार के प्रकार, लेकिन यहाँ पर केवल 2-4 ही आपको बताए गए जो पेपर में पूछा जाता है। और सीधे तौर में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वर्धक राशन पूछा जाता है। कल भी हमारी इस विषय में चर्चा हुई थी,
लेकिन हम आज फिर से बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, तो आप यही ठीक से समझ लीजिए ताकि आपको दोबारा याद करने की जरूरत ना पड़े, केवल एक बार पढ़ने की जरूरत पड़े। तो चलिए देखते हैं निर्वाह राशन क्या होता है। निर्वाह राशन को इंग्लिश में मेंटेनेंस राशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस राशन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि निर्वाह राशन ऐसा राशन रहता होगा पशुओं में जो कि केवल दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो, इससे कोई उत्पादन नहीं बढ़ता है। तो चलिए समझते हैं। अब ध्यान से समझना, ये बहुत इजी है। यदि आपको ये समझ में जाता है तो वर्धक राशन समझने में बहुत आसानी होगी। तो देखते हैं क्या है निर्वाह राशन, जिसे मेंटेनेंस राशन कहा जाता है। पशुओं की उनकी दैनिक पशुओं को उनकी दैनिक क्रियाओं के संपादन एवं सामान्य शारीरिक टूट फूट को दुरुस्त करने के लिए जो आहार प्रतिदिन दिया जाता है, यानी समान दुरुस्त या समान क्रियाओं के लिए आप ये कह सकते हैं पशु को उनकी दैनिक आंतरिक एवं बाह्य समान क्रियाओं को करने के लिए 24 घंटे के अंदर जो भोजन दिया जाता है वो राशन क्या कहलाता है? निर्वाह राशन कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्वाह राशन। वही थोड़ा यहाँ डिफिकल्ट में बताया गया है कि पशु की उनकी दैनिक क्रियाओं के संपादन एवं समान शारीरिक टूट फूट को दुरुस्त रखने के लिए जो आहार प्रतिदिन दिया जाता है वह निर्वाह आहार या राशन कहलाता है। अब बस थोड़ी सी सटीक परिभाषा नीचे दी हुई है, देखिए। जो ना तो वृद्धि करता है, मतलब ऐसा राशन जो ना तो पशु के शरीर में वृद्धि करता है, ना उत्पादन करता हो और ना ही कोई शारीरिक कार्य करता हो। यह राशन पशु विशेष को केवल शरीर रक्षा के लिए दिया जाता है। कैसा राशन कहलाता है? निर्वाह राशन कहलाता है। यह बहुत सटीक परिभाषा है। आप ये परिभाषा भी लिखोगे तब भी उतनी नंबर मिलेंगे। बस आपको गलतियां नहीं करना है। ये 1.5 लाइन आप याद रख लीजिए। ये 1.5 लाइन में ही आपको बहुत अच्छे से जितने नंबर मिला वो उतने मिलेंगे। समझ गए? तो एक बार फिर से, जो ना तो वृद्धि करता हो, ना उत्पादन करता हो और ना कोई शारीरिक कार्य करता हो, यह राशन पशु विशेष को केवल शरीर रक्षा के लिए दिया जाता है, निर्वाह राशन कहलाता है। कैसा राशन कहलाता है? निर्वाह राशन कहलाता है। समझ गए निर्वाह राशन? अब यदि ये बात समझ में आ गई तो वर्धक राशन समझना बहुत इजी है। वर्धक राशन समझना बहुत इजी है। देखो कैसे वर्धक राशन इंग्लिश में इसे प्रोडक्शन राशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रोडक्शन राशन। प्रोडक्शन राशन का मतलब ऐसा राशन जो हम पशु को खिलाएंगे तो पशुओं में उत्पादन बढ़ेगा, चाहे दूध का उत्पादन हो, अंडे का उत्पादन हो या फिर मांस का उत्पादन हो। उत्पादन बढ़ेगी। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए ही हम कुछ एक्स्ट्रा खाद्य पदार्थ पशुओं को खिलाते हैं। जैसे आटा खिलाएंगे, खली खिलाएंगे। तो ये सब क्यों खिला रहे हैं? ताकि दूध का उत्पादन बढ़े। लेकिन ऊपर ऐसा कर रहे थे क्या? हम ऊपर का आहार में हमने ऐसा किए थे क्या? नहीं किए थे। तो नीचे ये वाले निर्वाह राशन और इस राशन में केवल इतना ही अंतर है कि इसको केवल जीवन निर्वाह के लिए दिया गया था, निर्वाह राशन को, लेकिन ये वर्धक राशन को पशु को दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए, मांस के उत्पादन बढ़ाने के लिए और अंडा के उत्पादन बढ़ाने के लिए दिया जाने वाला राशन। तो देखिए अब यहाँ पर दिया गया पशु को निर्वाह राशन के अतिरिक्त, पशुओं को निर्वाह राशन के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार जो उसकी वृद्धि करता है, जो क्या करता है? उसकी वृद्धि करता है, उत्पादन अथवा कार्य के लिए दिया जाता है, उत्पादन अथवा कार्य के लिए दिया जाता है। कैसा राशन कहलाता है? वर्धक राशन कहलाता है। अब ये राशन किस किस को दिया जाता है? देखो, गाय को दिया जाता है, भैंस को दिया जाता है, बकरी को दिया जाता है। दूध उत्पादन एवं गर्भस्थ बच्चों की वृद्धि के लिए निर्वाह आहार के अतिरिक्त विशेष वर्धक आहार दिए जाते हैं। वर्धक आहार का दूसरा नाम क्या है? उत्पादक आहार। दूसरा नाम क्या है? उत्पादक आहार। उत्पादन बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है, इसलिए इसको उत्पादक आहार भी कहा जाता है। आपको ये इस पुस्तक में आपको वर्धक आहार लिखा है, लेकिन परीक्षा में उत्पादक आहार पढ़ने को आपको मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। वर्धक आहार बोलो या उत्पादक आहार बोलो या प्रोडक्शन राशन बोलो, ये आपको अंतर पता होना चाहिए। तो अब देखो, बहुत शॉर्ट में परिभाषा यहाँ छोटी सी बताई गई है इसी की।
वर्धक राशन उत्पाद अंडे, दूध, मांस, ऊन आदि या कार्य क्षमता के अनुरूप दिए जाते हैं। वर्धक राशन के रूप में मुख्यतः क्या आता है? दाना आता है। क्या आता है? दाना। तो वर्धक राशन समझ में आया ना? परिभाषा में इसमें कोई डाउट तो नहीं है? या आप सीधे ये बोल सकते हैं कि वह राशन, पशुओं के लिए वह राशन जो निर्वाह राशन के अतिरिक्त, जो निर्वाह राशन के अतिरिक्त पशुओं में दूध, मांस, अंडा आदि के उत्पादन बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ऐसा राशन क्या कहलाता है? वर्धक राशन कहलाता है। क्या कहलाता है ऐसा राशन? वर्धक राशन कहलाता है। अब यहाँ पर तालिका दी है, देखो कौन कौन से पशुओं को वर्धक राशन दिया जाता है वो यहाँ पर बताया गया। देखो गाय, भैंस, बकरी को वर्धक राशन दिया जाता है क्योंकि दूध के उत्पादन को बढ़ाना है। तो दूध उत्पादन एवं गर्भस्थ बछड़े की वृद्धि के लिए ये पशुओं को वर्धक राशन दिया जाता है। वर्धक राशन में क्या आता है? दाने आते हैं। क्या आते हैं? दाने। बकरी, सुअर, मुर्गी, बकरी, सुअर, मुर्गी, अब इनके लिए भी दिया जाता है। बकरी में तो दाना ही देंगे, बकरी से क्या दूध भी देती है कुछ बकरी, और कुछ बकरियों से मांस भी मिलता है। लेकिन अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए मुर्गी को भी अलग से दाने खिलाया जाता है। बैल, भैंसा, खच्चर गाड़ी खींचने एवं कृषि कार्य करने के लिए, बैल, भैंसा, खच्चर गाड़ी खींचने एवं कृषि कार्य करने के लिए इन्हें अलग से हम क्या खिलाते हैं? आहार खिलाते हैं, मतलब आटा खिलाते हैं। जब हम अभी बुआई जुताई का समय आता है तो बैलों की बड़ी सेवा होती है, करना पड़ता है। सुबह ही भैया उसको अच्छा चारा खिलाना पड़ेगा, फिर उसको खाने पीने का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि दिन भर मेहनत करवाना उससे, तो इसीलिए उसको हम दाने खिलाते हैं। तो वो दाने क्या है? वर्धक राशन है, क्योंकि उसको वो यदि उसके अच्छा खिलाएंगे तो उसकी जो शक्ति बनेगी तो वो हम जोताई और बुआई में काम लेंगे। अब इसके बाद में भेड़, बकरी में ऊन उत्पादन के लिए भी खिलाया जाता है। अब हम देखेंगे संतुलित राशन। कौन सा राशन देखेंगे? संतुलित राशन।